और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। 5 बच्चे जिन्हें गांव से जबरन बाहर निकाल दिया गया है, वो बच्चे अब कब्रिस्तान में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें गांव में कदम तक रखने की इजाजत नहीं है। उन बच्चों को गांव से सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि उनके माँ बाप की मौत एड्स जैसी बीमारी से हुई है। कब्रिस्तान में रहने को मजबूर हैं ये मासूम। हम लोग कब्रिस्तान में रह रहे हैं। माँ बाप की कब्र के पास काट रहे हैं जिंदगी। खत्म हो गए हैं, उनको एड्स हो गया है, इसलिए इन बच्चों को मिला है गांव निकाल। गांव वालों ने कहा चले जाओ, नहीं हमारे भी हो जाएगा। क्या है इन बच्चों का कसूर? इन बच्चों के साथ किस्मत ने तो क्रूर मजाक किया ही है, लेकिन इंसानों ने तो उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया। हम आपको इन मासूमों की दर्दनाक कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इनकी लाचारी और बेबसी की तस्वीर। कब्रिस्तान में पॉलीथीन के नीचे रहने को मजबूर हैं ये बच्चे। ये गांव के ठीक बाहर रहते हैं, लेकिन इनके गांव में घुसने की सख्त मनाही है। गांव में कदम तक रखने पर पाबंदी है। गांव वालों ने कहा चले जाओ, नहीं हमारे भी हो जाएगा, इसलिए हम सब लोग यहाँ आकर रह रहे हैं कब्रिस्तान में। कौन कौन रह रहे हो साथ में? कौन कौन रहते हो? एक बहन है और 4 भाई। कब्रिस्तान में बच्चों के रहने की ये दर्दनाक दास्तान यूपी के प्रतापगढ़ जिले के जमुआ गांव की है। इन गांव के लोगों ने इन 5 भाई बहनों को गांव से निकाल दिया है। बेबस मासूमों के रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मददगार। इसलिए कब्रिस्तान में रहने को मजबूर हैं ये। लेकिन इन्हें गांव से किस लिए निकाला गया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में रह रहे हैं। गांव वालों ने हमें निकाल दिया, सोचा ये एड्स हम लोगों को भी न हो जाए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इनके माँ बाप की मौत एड्स जैसी बीमारी की वजह से हुई तो इन पर कयामत टूट पड़ी। दोनों की मौत के बाद गांव वालों ने एड्स का हवा खड़ा कर इन बच्चों को गांव से निकाल दिया। उनके दिमाग में एक मानसिकता बन गई है कि इनको भी हो सकता है, इसलिए इनको बेघर कर दिए हैं। आज ये कब्रिस्तान में पॉलीथीन के नीचे अपने जीवन बिताने के लिए मजबूर है। इन बच्चों के मुताबिक गांव वालों ने इन्हें सिर्फ इसलिए गांव से बाहर कर दिया कि उन्हें डर था कि कहीं इन बच्चों की वजह से उन्हें भी एड्स न हो जाए। लेकिन गांव वालों को कौन बताए कि ना तो इन बच्चों को एड्स है और न ही एड्स ऐसे फैलता है जैसा गांव वाले सोच रहे हैं। हालांकि चंदन जैसे कुछ गांव वाले भी हैं जो इस कदम का सख्त विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इन 5 बच्चों के रहने का इंतजाम करने का वादा किया है, लेकिन इन बच्चों के रहने का इंतजाम करना ही काफी नहीं है। प्रशासन को इस गांव के लोगों की मानसिकता का इलाज करना होगा ताकि वो दकियानूसी सोच से बाहर निकल सके और ये बच्चे अपने घर पहुंच सके। धर्मेंद्र श्रीवास्तव, प्रतापगढ़, न्यूज़ 24। और इस वक्त हमारे साथ विपिन चौबे हमारा संवाददाता इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या प्रशासन ने कोई कदम उठाया इन बच्चों को वापस उनके घर तक ले जाने के लिए? देखिए, फिलहाल ये खबर कल से जब हमसे चला रहे हैं, तो कल जब से न्यूज़ 24 पे चलनी शुरू हुई है, प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन इस बाबत अभी मैं कुछ देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना और सचिव मित्तल साहब से भी मैंने बात की है कि क्या सरकार की तरफ से इन बच्चों को इनको घर देने की बात कही जा रही है या गांव में वापसी कैसे करा जाए, इस बाबत कोई जानकारी है सरकार की तरफ से। तो उन्होंने किसी भी जानकारी होने से मना कर दिया, यानी सरकार हरकत में है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अब भी ये बच्चे कब्रिस्तान में रहने को मजबूर है, जबकि इन बच्चों को एड्स नहीं है, इनके माँ बाप को एड्स था और गाँव वालों के जुल्म सितम बच्चों पर बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बच्चे अभी भी इसी तरीके से कब्रिस्तान में इस पॉलीथीन के नीचे रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर 5 बच्चे, मासूम बच्चे हैं, 5 कब्रिस्तान में जहां पर इनके माँ बाप को दफन किया गया है वहीं पर रहने को मजबूर है, क्योंकि गांव वालों ने इन्हें महज इसलिए निकाल दिया क्योंकि इनके माँ बाप की मौत एड्स की वजह से हुई थी। कितनी दकियानुसी सोच है। गांव वालों का कहना है कि तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो हम सबको भी एड्स हो जाएगा, इसलिए तुम सब गांव से बाहर जाओ। सोचिए, ये नन्हे मासूम बच्चे कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।